नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम बेलाट नाला पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप जूम करके दिखाइए यहाँ पे लोग किस तरह से रिस्क में अपने जीवन को डालकर, जोखिम में डालकर यहाँ से पार होने को मजबूर है। लोकल टीवी में जो आपको तस्वीरें जो नजर आ रही है, चाहे 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, लोग रिस्क के साथ इस बेलाट नाला के रफ्ते को पार करने में मजबूर हैं। आपको बताना चाहूंगा कि नदी उस पार के लगभग 36 गांव के लोग यहां से होकर गुजरते हैं। ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित होती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशान हो रहा है, तो इसको जल्दी काम होना चाहिए। कितना रिस्क रहता है आप लोग का जीवन? एकदम रिस्क है पूरा, बहुत ज्यादा। पूरा जान लगा कर रहे हैं इधर से। गाड़ी खींचता है मतलब? बहुत खींच रहा है गाड़ी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जो हमारे देवोग के जो बीआरसीसी है उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, बीआरसीसी महोदय, कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो हो रही है महोदय, और ये तो बहुत समय से तकलीफ होता आ रहा है। जी, गाड़ी खींचता है? खींचता है, बहुत दिक्कत दिक्कत। जी। अच्छा, कितना तकलीफ है? तकलीफ तो बहुत है। बच्चे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो जाता है स्कूल आने के लिए। जी, रिस्क लेके पार करते हो? रिस्क लेके ही पार करना पड़ता है, फिर बहुत दूर घूमना पड़ जाता है ना भी हम लोग को। जी, कौन गाँव के हैं आप? हम लोग नदी पार के हैं, ऊपर बेटा गाँव अपना। जब मतलब यहाँ पे जब बेलाट नाले पानी आता है इतनी परेशानी होती है? परेशानी हो जाता है, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। मेन जगह यही है ना हम लोग को पार करने के लिए, देवोग आने के लिए मेन जगह ये हो जाता है हम लोग को। नहीं तो फिर बहुत दूर कोकरा घूम के जाना पड़ता है। कहाँ के निवासी आप? ऊपर बेटा के हैं हम लोग। क्या नाम आपका? कमल नेताम। तो कमल नेताम जी बात सुन रहे थे, उनका कहना है बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाई तस्वीर। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? बहुत ससुराल गए थे। कितनी परेशानी होती है पार करने में? कितना रिस्क रहता है? वो तो रिक्स रहता है महाराज, बहुत ज्यादा। बनना चाहिए, मतलब पुल जल्दी बनना चाहिए। हाँ बनना तो चाहिए। बहुत परेशानी हो रहा है इधर जी। तो कुल मिलाकर इंडिया जो कहना है कि अपने ससुराल गया हुआ था और काफी दिक्कत है, काफी परेशानी है। विक्की से कहूंगा विक्की आप जूम करके दिखाइए। विक्की देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर पार कर रही हैं। महिलाएं यहाँ पर पार करने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें देवोग मुख्यालय जाना होता है। ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर उन्हें दिख रही है और बेलाट में जान जोखिम में डालकर इस रफ्ते को पार कर रहे हैं, उसे देखकर ये कहना चाहिए। हालांकि इस पुल पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति इस रफ्ते पर मिल गई है। कहा जा रहा है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास की स्वीकृति मिल गई है। जनप्रतिनिधियों ने, बीजेपी की सरकार आई, राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार आई और सरकार ने इस प्रमुख बड़ी समस्या को समझा, आमजनों की जनहित की बड़ी समस्या को समझा और आखिरकार इस पर स्वीकृति दे दी है। लोग कितने दिक्कतों के बीच यहाँ पर पार करने को मजबूर है। तस्वीर में भी लगातार दिखा रहे हैं। बुजुर्ग आप देख रहे हैं, हाथों में साइकिल है उनके, और इसके बाद एक महिला है, उनका हाथ पकड़ कर जो पुरुष वर्ग के लोग उन्हें जो है उन्हें लेकर आ रहे हैं। तो परिस्थितियां काफी विषम है और दिक्कत काफी है। लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि इस नाले पर पुल बनना चाहिए। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? धान बेड़ा। कितना डर लगता है पार करने में? बहुत परेशानी जी। डर कितना लगता है? डर तो हम लोग डेली नाला में नहाते हैं तो डर नहीं लगता। गाड़ी खींचता है कि नहीं खींचता? कितना है? मैं आदमी के लिए मतलब रिस्क है? रिस्क है बहुत ज्यादा। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम खगेश्वर यादव। खगेश्वर यादव जी का आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि नए आदमी का रिस्क है। आप कहाँ से आ रहे हो? आप? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से? उड़िया बोलती हो आप? कौन गाँव के उड़िया? गंभारीगुड़ा। गंभारीगुड़ा। तो खूब परेशानी है सीखे? बहुत परेशान है। समय पार करथिला केंता लागुथिला? हम कितना तरीका ना होकल है। ज्यादा दिगला। कितना डर रहता है? बहुत डर लगता है भैया। हम माने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो हमारा पूरा रिलेशन है, हर साल बोलते हैं कि बहुत परेशान होते हैं बोल के। हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार को भी हमारा निवेदन है, उड़ीसा से और आपका छत्तीसगढ़ से भी निवेदन है कि जितना जल्दी संभव है इतना जल्दी यहाँ ब्रिज होना चाहिए। वहाँ बहुत परेशान होता है लोग। यहाँ मतलब बाढ़ में गिर जाता है, किसका मोटरसाइकिल पूरा पानी में सब बह जाता है। हम उड़ीसा कुमारीगुड़ा। क्या नाम है आपका? क्षेत्रमोहन साहू। क्षेत्रमोहन साहू जी का कहना है कि सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी यहाँ पर पुल का निर्माण होना चाहिए। और भी कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम चिलचिला बघेल। हाँ जी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप अभी? मैं डूमर बहाल से बैंक जा रही हूँ। जी। तो डूमरभाल अभी मतलब बैंक से डूमरभाल जा रही हैं आप? नहीं, डूमर बहाल से बैंक आ रही हूँ। जी जी। कितनी परेशानी होती है? कई परेशानी हो रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए। इतना सारा रोड को बना रहे हैं, कैसे पुल को बना रहे हैं, लेकिन ये वाला को ध्यान नहीं दे रहे। मतलब ये जल्दी से बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो महिलाओं का भी कहना है कि जल्दी से बनना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर। कहाँ से आ रहे हो भाई? उड़ीसा से। उड़ीसा से? तो उड़ीसा के लोग भी यहाँ से होकर गुजरते हैं और लोग काफी परेशान रहते हैं। काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है।
और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कौन गाँव के निवासी हो भाई? रहेगा दही गाँव। कितनी परेशानी तकलीफ होती है? ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, मतलब पार कर रहे हो तो एक डर बने रहता है। बहुत डर बने रहता है। जी। पीछे बैठे थे तो कैसे लग रहा था भाई आपको? बहुत डर लगा। बहुत डर लग रहा था। तो कुल मिलाकर दही गाँव के निवासी का कहना है कि पीछे जब हम बैठे थे तो हमें काफी डर लग रहा था, काफी परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। परिस्थिति आप देख रहे हैं। जो भुवन जी मौजूद है। जब भुवन जी, कितनी परेशानी है आपको पार करने में? बहुत ज्यादा परेशानी है, एक बड़ा नाला पानी आने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? निष्ठुरा से निष्ठुरा से। तो डर बने रहता है जब पार करते हो तो आप? डर बने रहता है, 3-3 सवारी पीछे बैठने से पार हो रहा, नहीं तो खींच दे रहा है। जब खींच दे रहे हैं। गाड़ी चला रहे थे, कैसे लग रहा था आपको? डर लग रहा था। खींच रहा था। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम मुकेश नायक। कहाँ के निवासी हैं आप? निष्ठुरा। हाँ, डर लगता है कि मुकेश भाई पार करने में? डर लगता है बिल्कुल। तो मुकेश नायक का कहना है कि डर लगता है। आप विक्की से कहूंगा, विक्की के पास तस्वीर आप दिखा दीजिए। तस्वीर को आप यदि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लोग कितने परेशानियों के बीच देवभोग मुख्यालय आने को मजबूर हैं। चूंकि देवभोग मुख्यालय है, उनके चाहे वो किसी भी तरह का कोई सरकारी कामकाज हो व उनका और भी कोई दैनिक उपयोगी कामकाज हो, रोज का कामकाज हो, उन्हें देवभोग मुख्यालय आना ही पड़ता है। ऐसे में यदि ये देवभोग मुख्यालय नहीं आएंगे तो उनका काम नहीं हो पाता है। अब परिस्थितियां, जो यहाँ की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि सरकार ने जब इस रपटे पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति दे दी है तो जल्दी से जल्दी इस काम को भी पूरा करना चाहिए। बेलाट नाला में पानी आने के चलते आम जनजीवन तो प्रभावित होता ही है। लोग काफी परेशानियों के बीच अपने जीवन को रिस्क में लेकर, आप विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, एक व्यक्ति बाइक को धक्का देते हुए नजर आ रहा है। विक्की से कहूंगा, विक्की जूम करके दिखाइए। तो एक महिला बैठी हुई है गाड़ी में, पुरुष बैठा हुआ है और बाइक को धक्के देते हुए लोग उसका दिख रहे हैं। काफी परेशानी का सामना करता है। नरेश मौजूद है। नरेश, कितनी दिक्कत है? आप ड्राइवर संघ के अध्यक्ष भी हैं, कितनी परेशानी होती है 4 व्हीलर चलाने में? यहाँ तो बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि मुख्य किसी भी चीज़ का सामग्री हो, किसी ऑफिस काम में हो, स्कूल काम में हो, सभी लोगों को देवभोग ही आना पड़ता है। और नदी उस पार, अरे जो नाला उस पार के सभी गांव वाले को बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ शासन से कि इस पुलिया को जल्द से जल्द बनाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर विक्की दिखाइए, विक्की छोटा बच्चा बैठा हुआ है, गाड़ी को किस तरह से पीछे बैठा एक व्यक्ति के द्वारा धक्का दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो साइकिल को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के द्वारा अपने कंधे में डालकर पार किया जा रहा है, पैदल चलते हुए साइकिल को पार कर रहा है। तो जीवन कितना संघर्ष में है, जीवन कितना कठिन है, यहाँ से लोगों को पता चल सकता है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम प्रहलाद जी। कहाँ जा रहे हैं आप? देवभोग। कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी? बहुत दिक्कत है जी। क्यों, ये नाला को 15 साल वैसे भी बीजेपी सरकार था, बांधूंगा अब बांधूंगा, चुनाव के समय बांधते हैं, बोलते हैं, चुनाव खत्म हो जैसा का वैसा। स्वीकृति मिल गया है, बनेगा जल्दी। अब कांग्रेस सरकार है जो है ना ध्यान दिया है। नहीं, अभी बीजेपी सरकार ही स्वीकृत किया है। वही तो सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा। जनक ध्रुव जो ने जाके ये किया है, तो अब बीजेपी वाले हम बना रहे हैं, बोलेंगे वो तो बोलेंगे मामा। मतलब आप जनक ध्रुव के सपोर्टर हैं? सपोर्टर नहीं, हम लोग न्यूज में खुद देखे हैं, जनक ध्रुव उसको धरना दिया था। जी। धरना कब दिए थे? धरना ये कम से कम 2 महीना के बाद है। कहाँ पे धरना दिए थे? रायपुर 3 बार गया था। मतलब अधिकारियों से मिले थे कि इसके लिए पुल तत्काल है, क्यों ये कोई डिलीवरी पीरियड है तो हमको परला होते हुए लेना पड़ता है जी। अब ये बन जाने से हम लोगों का दिक्कत खत्म, टेंशन फ्री हो जाए। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना, परेशानी का सामना करना पड़ता। कहाँ के निवासी हैं? ऊपर कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत परेशानी होता है। पार करने से डर बना रहता है। नदी उस पार लोग जो काम से देवभोग आने से समाधान मिलता है जी, इसलिए उसको परेशान है आने जाने के लिए। मतलब बहुत डर बने रहता है। हाँ, डर लगता है। अब बाल बच्चे पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं ना, नदी उस पार वाले देवभोग, इसी में भी तकलीफ है जी। हाँ, बच्चों के साथ साथ सबको सबको तकलीफ है जी। हाँ, उसको पढ़ने से अच्छा है जी। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। असलम जी मौजूद है। 15 सालों से लगातार जनप्रतिनिधि बनते आ रहे हैं महोदय आप, अभी भी ये समस्या, ये दिक्कत, सवाल तो मीडिया आपसे पूछेगा ही महोदय, और आप भी परेशान हो रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बार प्रशासन को लिख चुके हैं, आश्वासन मिल रहा है आज बनेगा कल बनेगा, स्वीकृत हो गया है, बनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज तक इसका बहुत बार प्रयास किए हैं, यहाँ के टोटल जनप्रतिनिधि प्रयास किए, लेकिन किस कारण बस ये पुलिया नहीं बन रहा है कुछ समझ में नहीं। असलम जी, आपकी बीजेपी सरकार ने स्वीकृति तो दे दी है 4 करोड़ का। हाँ, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति दिए हैं जी, और बारिश के बाद काम चालू होने का संभावना है। असलम जी, कितना चुनौती रहता है
पार यहाँ करना? बारिश में तो बहुत चुनौती रहता है, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जब यहाँ बाढ़ आ जाता, पानी आ जाता है, नदी उस पार यहाँ पूरा काबू हो जाता है और देवों से संपर्क टूट जाता है। हॉस्पिटल, मेडिकल काम वगैरह सब परेशान होते हैं। महोदय जी, लोग कह रहे हैं कि गाड़ी भी खींचता है करके, आपका गाड़ी खींच रहा था हाँ, क्या? गाड़ी में खिंचाव बहाव के हिसाब से गाड़ी को खींचता है और एक दो बार घटना भी हो चुका है, गिर भी गए हैं कई जने और परेशानी भी हुआ। महोदय, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? नहीं, अब देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा पानी आने से कृपया वाहन पार मत करें, 2 व्हीलर पार मत करें, 4 व्हीलर पार मत करें। अपना सुरक्षा को देखते हुए कम पानी पार करें या तो घूम के जाने का प्रयास करें। तो असलम जी को आप सुन रहे थे, जो वर्तमान में जनपद पंचायत के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 15 सालों तक संघर्ष किया, 25 सालों तक हमने संघर्ष किया, अंततः बीजेपी की सरकार में स्वीकृति मिल गई है। इस तरह की बातें असलम मेमंदी के द्वारा कही गई है। असलम जी झाकरपारा के निवासी हैं और अभी वर्तमान में अपने घर से देवभोग मुख्यालय जा रहे हैं। असलम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं देवभोग मुख्यालय जा रहा हूँ जी, रोज आप ऐसे ही पार करते हैं बरसात के दिनों में? हाँ, बिल्कुल, बारिश में ऐसे पार करना पड़ता है और पब्लिक को भी सलाह देता हूँ कि अधिक पानी में पार मत हो। परेशानी तो हो रही है, अब हमारा बीजेपी सरकार आने के बाद इस साल स्वीकृत हुआ है। और असलम जी, जीवन कितना संघर्ष है? अभी फिलहाल बारिश के लिए तो बहुत संघर्ष है हमारे नदी उस पार वाले के लिए। खाली मात्र एक नाला के नाम से है और ये जितना जल्दी हो जाए तो हमारे नदी उस पार वाले की बहुत अच्छी बात है। तो असलम जी का कहना है कि जितनी जल्दी यहाँ पर रफ्ते में पुलिया बनता है, पुल बनता है, तो हमारे नदी उस पार रहने वाले को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल कई लोगों से हमने बातचीत किया, सभी लोगों का कहना है कि परेशानी है, दिक्कत है और परेशानियों के बीच यहाँ से हम गुजरने को मजबूर हैं, दिक्कतों के बीच यहाँ पे जाने को मजबूर है। लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हमारी परेशानी कौन सुनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने लोकल टीवी में कुछ दिन पहले खबर चलाया था कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिल गई है। बरसात के बाद ठेकेदार के द्वारा काम शुरू करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब स्वीकृति मिल गई है तो ठेकेदार कितनी जल्दी इस काम को शुरू करता है और कब तक नदी उस पार रहने वाले आम जनों को राहत मिलता है और कब तक उन तक राहत पहुंचता है। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।